नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। प्रॉपर्टी के लिए आपको एक ऐसा अपडेट आज दे रहे हैं क्योंकि हम खड़े हैं पुड्डा भवन में, जो कि गमाडा ऑफिस भी है और पुड्डा ऑफिस भी है। तो ये जॉइंट ऑफिस है गमाडा और पुड्डा का। अब बहुत सारी इंफॉर्मेशंस प्रोजेक्टों के बारे में, किसकी CLU कहाँ रुकी हुई है, किसका रेरा नंबर कब आएगा, किसकी लेआउट के अंदर क्या कमियां हैं और कौन से एरिए के अंदर सरकार क्या डेवलपमेंट कर रही है, क्या फ्यूचर प्लान है। तो ये सारी बातें बहुत से ऑफिसरों से वन बाय वन मिलना हुआ आज और बहुत कुछ निकल के आया है। बड़ी सारी हैरानीजनक जानकारियां निकल के आई हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने भी दी, जो सबसे बड़े ऑफिसर हैं उनको, वो भी हैरान हो गए कि अच्छा ये ऐसे भी हो रहा है बाज़ार के अंदर। और वो भी हैरान थे, उनको भी नहीं पता था कि बाज़ार में क्या मिस सेलिंग हो रही है, कैसे प्रोजेक्ट बेचे जा रहे हैं और बिना अप्रूवल्स के। तो ये सारी इंफॉर्मेशंस आज हमने इकट्ठी की हैं। और जो ख़ास बात यह है कि अभी जो सरकार की एक नोटिफिकेशन आया था कि जी आप बिना NOC के रजिस्ट्री करा सकते हैं अगर आपकी 31 जुलाई से पहले कोई प्रॉपर्टी का बयाना हो रखा था और वो जो ज़मीन है वो 500 गज से कम होनी चाहिए। तो 500 गज से कम का मतलब ये है कि 500 गज से ऊपर को जो हाउसिंग पॉलिसी सरकार की है वो कहती है कि ये कॉलोनी का पार्ट हो गया। यानी कि अगर आपके पास 1000 गज की आप रजिस्ट्री कराओगे तो वो नहीं हो पाएगी। 500 गज के नीचे की विदाउट NOC रजिस्ट्री हो रही है। तो इससे क्या हुआ कि 2018 से लेकर 2024 तक जितनी भी म्यूनसिपल कौंसिल से बाहर जो एरिया होते हैं वो पुड्डा के अंदर आते हैं, सारे पंजाब के अंदर। तो उसके अंदर जितनी भी इलीगल प्लॉटिंग हुई थी उन सब की अब रजिस्ट्रियाँ होनी शुरू हो चुकी हैं इस नोटिफिकेशन के आने के बाद। क्योंकि वो 500 गज से छोटे हैं उनकी रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं, हो भी रही हैं। अब मैंने सवाल पूछा कि जी क्या उसका नक्शा पास करेंगे, तो उन्होंने कहा जी नहीं, हमारे पास ऐसी कोई प्रावधान नहीं है कि हम उसका नक्शा पास कर दें। हाँ, उसने रजिस्ट्री करा ली है, उसके पास ओनरशिप आ गई है। तो अगर अब वो बंदा जिसका म्यूनसिपल कौंसिल से बाहर प्लॉट है और रजिस्ट्री उसने विदाउट NOC करा ली है, उसके ऊपर अगर घर बनाता है 500 गज से कम है तो वो इलीगल है और उसको नक्शा पास नहीं होगा, उसको अपनी मर्जी से घर बनाना पड़ेगा। उसके लिए इनके पास अभी कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ना ही कोई सरकार की तरफ से, ना ही कोई एक्ट में ऐसा प्रावधान है कि उसका क्या करना है। तो अभी वो क्वेश्चन मार्क है, सवालिया निशान है उसके ऊपर कि उसका क्या होगा। हाँ, रजिस्ट्री हो गई है, आपके पास कम से कम संतुष्टि ये है कि आपके नाम पे ज़मीन हो गई है, तो इंतकाल हो जाएगा, आपके नाम पे प्रॉपर्टी चढ़ जाएगी। लेकिन उसको जिस पर्पज़ के लिए आपने लिया था, अगर घर बनाने के लिए लिया था, तो उसका नक्शा पुड्डा की कोई भी ब्रांच अभी पास नहीं करेगी। और उसके बाद बहुत सारी कॉलोनी ऐसी हैं जिससे CLU अप्लाई कर रखा है और CLU का स्टेटस क्या है वो साइट पे कहीं अपडेटेड नहीं होता। और किसी ने नक्शा कॉलोनी का पास करवाने के लिए डाल दिया है, अप्लाई कर दिया है, उसका स्टेटस क्या है वो भी किसी वेबसाइट पे, गमाडा की वेबसाइट पे, पुड्डा की वेबसाइट पे नहीं होता। उसके लिए आपको पर्सनली यहाँ पे आके इंक्वायरी करनी पड़ेगी। और ये एक ऐसा जंगल है दफ्तरों का, यहाँ पे अंदर अंदर हमारे कम से कम 25 चक्कर लगे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इस ब्रांच कभी उस ब्रांच, ऐसे घूमते घूमते फाइनली हमें तकरीबन 2.5 घंटे के बाद कंसर्न्ड ऑफिसर मिला। तो आप समझ सकते हैं अगर हमारे जैसे बंदे को 2.5 घंटे लग गए इस बिल्डिंग के अंदर कंसर्न्ड ऑफिसर तक पहुंचते हुए, और फिर उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो बिना बात के तो आपको कोई देगा नहीं। अननोन बंदे को किसी बिल्डर की इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता। तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए अब आपको सिफारिश डालनी पड़ेगी, कोई जान पहचान निकालनी पड़ेगी, तो जाके आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये हालात हैं हमारे अभी कि कितनी अवेलेबिलिटी है इन्फॉर्मेशन की, जिसके साथ बहुत से लोगों की इन्वेस्टमेंट जुड़ी हुई है। तो अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी अभी CLU अप्लाई नहीं हुई है या जिसका अभी रेरा नंबर नहीं आया हुआ है, तो उसके लिए आपको पहले खुद आके यहाँ पे अपनी कोई सिफारिश डाल के, कोई रिलेशनशिप निकाल के यहाँ से पूछना पड़ेगा, तसल्ली करनी पड़ेगी, तो ही आप कल को उसमें इन्वेस्ट करें। तो हमने जिन जिन प्रोजेक्टों के बारे में हमने पूछना था हमने अपना पूछ लिया है। तो जब कोई हमसे सवाल पूछेगा तो हम उसके बारे में बता देंगे। फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है जो रजिस्ट्रियाँ करा चुके हैं या करवाने वाले हैं उन एरिया में जो कि म्यूनसिपल कौंसिल के एरिए से बाहर हैं, यानी कि पुड्डा के अधीन आते हैं, और जहाँ पे विदाउट NOC रजिस्ट्री हो रही है तो उनका नक्शा पास नहीं होगा। तो ये न्यूज़ है, इसको ध्यान में रख के अपना फैसला लें। रजिस्ट्री करानी है नहीं करानी आपने देखना है, लेकिन इन्फॉर्मेशन अब तक हमने आपको बता दी है। आगे
कोई कोर्ट से आदेश आ गया या कुछ ऐसा हो गया तो वो बात की बात है, बट फिलहाल इनके पास कोई ऐसी प्रावधान या कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसके अंदर आपका नक्शा पास हो जाए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।